साल 2001 के जुलाई महीने में अमेरिका के किसी वाटर बॉडी में एक बच्चे पे शार्क का अटैक हुआ। अटैक भयावह था पर फैटल नहीं। बच्चे को बचा लिया गया। उसी महीने एक दूसरी जगह फिर से शार्क अटैक देखा गया। मीडिया में दिन भर सुबह शाम केवल शार्क ही शार्क। इस घटना का ऐसा सेंसेशनल कवरेज किया गया मानो इस साल शार्क ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हों। ऐसा कवरेज कि एक सामान्य अमेरिकन फिर किसी वाटर बॉडी के पास जाने से पहले कई बार सोचे। इस पीरियड को समर ऑफ द शार्क नाम दिया गया। पर क्या सचमुच 2001 में शार्क अटैक एबनॉर्मली बढ़ गए थे? मीडिया तो कुछ ऐसा ही दिखाना चाह रही थी, पर डेटा कुछ और कहानी बता रहा था। पूरे 2001 के दौरान दुनिया भर में केवल 68 ऐसे शार्क अटैक रिपोर्ट हुए थे और उनमें से केवल 4 ही जानलेवा पाए गए। यह आंकड़ा मीडिया के बनाए माहौल से काफी कम था। इतना ही नहीं, 2001 के पहले के वर्षों में भी लगभग इतने ही शार्क अटैक हर साल रिपोर्ट होते हुए आए थे। फिर 2001 में स्पेशल क्या था? स्पेशल अगर कुछ था तो वह था डर के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आपने भी फील किया होगा कि डर प्यार से स्ट्रॉन्गर इमोशन है। प्यार बेचने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, डर यूं बिक जाता है। हमारे देश में भी 2014 के बाद से कई लोग इसी समर ऑफ शार्क जैसे डरावने नैरेटिव बनाने की कोशिश में लगे हैं। याद है ना आपको 2015 के अवार्ड वापसी का ड्रामा? बामुश्किल से एक ही साल पुराने सरकार को इनटॉलरेंस के ब्रश से रगने की मजबूत कोशिश की गई थी। डर का ड्रामा आज का थोड़े ना है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम जैसे वेल वैल्यूड प्रिंसिपल्स को खतरे में बता कई पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने आपके डर को अपनी कमाई का जरिया बनाया। पर अगर आंकड़ों में जाएं तो एक देश के रूप में पिछले 10 सालों में हम बेहतर ही हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला संशोधन हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल करने को लेकर था? करने वाले थे महान नेहरू जी। क्या आपको यह पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा बदलाव 1976 के 42nd अमेंडमेंट के दौरान किए गए? यह इतना बड़ा संशोधन या कहे अमेंडमेंट था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और यह किया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 106 या 107 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। उसमें से मोदी सरकार केवल 8 अमेंडमेंट्स की है, बाकी सब पुरानी सरकार द्वारा किया गया है। कौन कितना संविधान बदला है आपके सामने आंकड़े हैं। इन सारे पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के बियॉन्ड अगर देखें तो पाएंगे कि पिछले 10 सालों में देश काफ़ी आगे निकल आया है। 2014 में हम 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, आज 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 सालों में हमने अपना एक्सपोर्ट्स डबल किया है। बात केवल वैल्यू की नहीं बल्कि क्वालिटी की भी है। आज हमारे एक्सपोर्ट्स बास्केट में भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टॉयज, फिनिश गुड्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हैं जो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। 2013 के फ्रजाइल 5 से आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बीच भारत में बहुत कुछ बदला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी पे पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उसे डिस्क्राइब करने के लिए अनप्रेसिडेंटेड सबसे बेहतर और कोई शब्द नहीं। जनधन अकाउंट्स और मुद्रा स्कीम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया और क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई। अभूतपूर्व स्तर पर बेघरों को पक्के मकान मिले और सब तक पीने का पानी पहुंचाने का काम वॉर स्केल पे चल रहा है। हर इंसान अपने अनुभव से बता सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी में रेडिकल बदलाव आए हैं। ये कुछ शाइनिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें कुछ लोग डर का माहौल बना आपसे छिपाना चाहते हैं। वो बस आपको सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म के डिबेट में उलझाए रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जब दुनिया मार्स पर जाकर अपनी पहली कॉलोनी बनाए तब भारत वहां अपने लिए जाति और धर्म आधारित अलग अलग कंपार्टमेंट्स खोजे। वो आपसे कहते हैं कि डरो मत, और ऐसा कहते वक्त वो आपको डराने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, उनके अपने ही बनाए डर के बाजार में उनकी खुद की मोहब्बत की दुकान भी है और उनके एजेंट्स दोनों बेचने में माहिर है। सावधान रहिएगा।